अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आईटी स्पॉट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप तमाम वीवर्स को वंस अगेन मैं खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपका होस्ट मुबीन फ्रॉम आईटी स्पॉट। आज हमारी दूसरी क्लास है अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आज के क्लास में हम सीखेंगे ऑफिस 365 एमएस वर्ड 365 का फाइल टैब और ये समझेंगे कि फाइल टैब के थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं फाइल टैब। गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को रन कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी ओपन है मेरे पास और मैं जाता हूँ सीधा ब्लैंक डॉक्यूमेंट की तरफ। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आने के बाद अब हम यहाँ से स्टार्टअप ले रहे हैं फाइल टैब से और इसके बाद जो दीगर टैब्स आप मेन्यूज देख रहे हैं उनको हम वन बाय वन क्लास में कवर करते रहेंगे और ये समझते रहेंगे कि इनके थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने जो बने बनाए डॉक्यूमेंट हैं या हम अब खुद बनाएंगे डॉक्यूमेंट उनमें हम क्या मजीद क्रिएटिविटी कर सकते हैं और हम अपने मुख्तलिफ जो इनकी जो टूल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हम इसके अंदर क्या खूबसूरती ला सकते हैं। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इंशाल्लाह वन बाय वन एक एक क्लास में हम कवर करते जाएंगे। आज हम बात करते हैं फाइल टैब की। फाइल टैब को रन करते हैं। फाइल टैब बिल्कुल बेसिक जो इसके ऑप्शंस होते हैं वो चीज़ें हम सीख सकते हैं। सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं। तो न्यू से इसका मतलब साफ होता है कि आप न्यू डॉक्यूमेंट पिक कर सकते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कैनवा के अंदर। तो यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करते हैं और ये मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको समझा चुका हूँ कि किस तरीके से हम कोई भी टेम्पलेट को और इनके बने बनाए प्रीसेट्स को हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। आगे के जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी इसमें ना सिर्फ हम इन बने बनाए टेम्पलेट पर प्रैक्टिकल करेंगे बल्कि हम खुद अपना भी नए नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ओपन की। और ओपन टैब में हम वो डॉक्यूमेंट को पिक कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पीसी में सेव होते हैं या महफूज होते हैं, हम इन पर काम कर रहे होते हैं। जब आप आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो डेफिनेटली ये टूल भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और उसके बाद ये जो इसके दीगर ऑप्शंस हैं जैसे कि वन ड्राइव, अगर आपकी वन ड्राइव से कनेक्टेड है ये एमएस वर्ड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट का ही अकाउंट इस पर रन होगा, तो डायरेक्टली आप वन ड्राइव से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप तमाम में से किसी को ये नहीं पता कि वन ड्राइव क्या होती है तो इसके अबाउट मैं बहुत जल्द एक वीडियो क्रिएट करूंगा वन ड्राइव क्या होती है। और उसके बाद बात करते हैं दिस पीसी। अगर आपके सिस्टम में कोई फाइल मौजूद है तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं और इसको सर्च कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। और उसके बाद यहाँ से आप यहाँ से भी आप ब्राउजिंग के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो और यहाँ से आप अपने सिस्टम में मौजूद कोई भी लोकेशन पर डॉक्यूमेंट मौजूद हो तो आप यहाँ से पिक करके आप उस पर काम को मज़ीद कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। इन्फो टैब की बात करते हैं। इन्फो टैब में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड दे सकते हैं या कोई सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं ताकि कोई अननोन पर्सन अगर आपके सिस्टम को रन भी करता है तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई चेंजेस ना कर सके। इसके बाद ये इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के फीचर्स होते हैं जो कि हमें आगे की क्लासेस में काम आएंगे। और उसके बाद मैनेज डॉक्यूमेंट, चेक फॉर इश्यूज की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है, चेक एक्सेसिबिलिटी है और चेक कंपेटेबिलिटी है। तो इसके फीचर्स जो जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो इस पे हमें काम आएंगे। और यहाँ से हाँ, हम अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं। कोई रिकवर ऐसा डॉक्यूमेंट जो अनसेफ हुआ हो या तो फिर हम डिलीट कर सकते हैं जो कि अनसेफ डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेफ और सेफ एस की। ये दोनों सिमिलर होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन इसके समझाने के लिए, सेफ के समझाने के लिए मैं होम टैब की तरफ आता हूँ, सॉरी न्यू टैब की तरफ आता हूँ और यहाँ पर कुछ भी
वर्क कर लेता हूँ। अब इस फाइल को मैंने एग्जांपल के तौर पर रैंक के फार्मूले के लिए मैंने 3 पैराग्राफ बनाए और मैंने इस काम को यहाँ पर सेव एज कर दूंगा। तो ये मुझसे पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, तो मैं ब्राउज करके डेस्कटॉप करके डेमो डेमो वर्ड के नाम से मैंने एक फाइल सेव कर दी और उसके बाद यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि डेमो वर्ड यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ चुका है और यहाँ पर मैंने जो 3 पैराग्राफ राइट किए थे, तो मैं मज़ीद इसको अब मज़ीद आगे मैं काम कर सकता हूँ और यहाँ से मैं कुछ भी राइट करके और यहाँ से थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग वगैरह देके अब मैं यहाँ पर फाइल टैब की तरफ आऊँगा और इस सेव को दबाऊँगा, तो जो मैंने अभी एक्स्ट्रा काम किया वो सेव हो जाएगा और यहाँ से आप क्लोज कर दें। अब जब दोबारा रन करेंगे तो आपको यहाँ पे वो काम सेव हुआ हुआ मिलेगा। और सेव एज ये होता है कि आप किसी भी पाथ को, लोकेशन को, पाथ को सेट करके आप अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पर सेव करते हैं। ब्राउज करके आपके पास अगर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, एक्सटर्नल यूएसबी है, या तो फिर आप अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में या तो फिर डेस्कटॉप पर आप सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास हार्ड ड्राइव है, डी ड्राइव, ई ड्राइव सिस्टम में पार्टीशन बने हुए हैं, तो आप सी ड्राइव के अलावा कहीं भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि सी ड्राइव को हम सिक्योर नहीं समझते। किसी भी बग्स, एरर की वजह से किसी भी वक्त आपके कंप्यूटर की विंडो क्रैश कर सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है। दैट्स वाई वो आपका डॉक्यूमेंट अगर कोई काम का हो या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो तो वो आपका ज़ाया हो सकता है। और उसके बाद प्रिंट की बात करते हैं, तो प्रिंट में ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, जो आप जिस पे वर्क करते हो, जिस तरीके से हमने इस डॉक्यूमेंट पर वर्क किया, तो इसका प्रिंट व्यू कुछ इस तरीके का आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ से आप प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो प्रिंट आपका हो जाएगा और यहाँ से आप अपने पेज की मजीद मेजरमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट A4 का होता है और A4 पर हम प्रिंट करते हैं और यहाँ से आप अपने प्रिंटर के डिवाइस को सेलेक्ट करके और यहाँ से आप अपनी कॉपीज चूज करके 2, 3, 4 कॉपीज चूज करके आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शेयर की, तो आप किसी के साथ अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर भी सकते हैं, शेयर विद पीपल। उसके लिए आपको वन ड्राइव की आईडी चाहिए होगी। ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होता। अलबत्ता ये जो ईमेल का ऑप्शन है, ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। ईमेल के ज़रिए आप किसी को ईमेल कर सकते हैं, सेंड एज अ अटैचमेंट। आप अटैचमेंट भी कर सकते हैं और सेंड एज अ पीडीएफ। आपका डॉक्यूमेंट डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट होके वो ईमेल भी हो सकता है। और सेंड एज अ एक्सबीपीएस। एक्सपीएस और पीडीएफ ये एक तरह से फाइल टाइप्स होती हैं। वर्ड की जो फाइल्स होती हैं, इनकी जो टाइप्स होती हैं, डॉक्यूमेंट की जो किस्में होती हैं, वो उनमें से एक है। और आप सेंड एज अ इंटरनेट फैक्स भी कर सकते हैं, बट अब आजकल कोई फैक्स का इतना ज़्यादा रहा नहीं, तो दैट्स वाई तो आप ज़्यादातर ईमेल को ही प्रीफर करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए आप जहाँ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, किसी सेमिनार में या किसी कंसर्ट में, आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट ऑनलाइन करवाना चाह रहे हैं, तो आप यू कैन डू दिस और आप इसको इजीली कर सकते हैं। इंटरनेट की सहूलत होना ज़रूरी है। पोस्ट टू ब्लॉग। पोस्ट टू ब्लॉग में ये होता है कि आप, अगर आपका गूगल ब्लॉग है या वर्डप्रेस का ब्लॉग है या किसी अदर्स प्लेटफॉर्म का ब्लॉग है, तो वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को वही पीडीएफ या एक्सबीपीएस डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके आप एक पीडीएफ या एक्सपीएस का क्रिएट कर सकते हो और उसको आप सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और यहाँ से आप क्लोज का बटन दबाएंगे तो ये कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा और यहाँ से आप और क्लोज का बटन दबा के एमएस वर्ड बंद हो जाएगा। तो ये था बेसिक फाइल टैब का, जिसपे आज हमने सीखा कि फाइल टैब के अंदर हम किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, न्यू न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट किस तरीके से लेते हैं। इसके इन्फो के अबाउट सीखा। इन्फो सेक्शन में जो जो चीज़ें हमने देखी वो डेफिनेटली हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे और जाहिर है जब हम वर्क स्टार्ट करेंगे तो उस पर हम प्रैक्टिकल भी होता रहेगा।
और हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे वो भी सीखेंगे हम। और इसके अलावा सेफ के दरमियान का मैंने आपको फ़र्क बताया, बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क बताया, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक में सेव कर सकते हैं और एक में हम कोई भी पाथ लोकेशन देके हम अपने डॉक्यूमेंट को उस लोकेशन पर सेव कर सकते हैं जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट सेव रहेगा, और दोबारा हम उस लोकेशन पर आकर डॉक्यूमेंट को क्लिक करके हम दोबारा उस पर अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज के ऑप्शंस देखें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था उसमें। अब कल से हम नए टैब्स की तरफ बढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास से हम नए टैब की तरफ बढ़ेंगे और उसका नाम होगा होम टैब। और होम टैब तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त टैब है एमएस वर्ड का, जिसपे तकरीबन आप एमएस वर्ड का काम इसी टैब के ज़रिए ही कर रहे होते हैं। और इसमें फ़ॉन्ट का जो सेक्शन है, क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, पैराग्राफ का सेक्शन है, स्टाइल्स का सेक्शंस हैं, जिस पर हम मुख्तलिफ स्टाइल्स दे सकते हैं। पैराग्राफ में हम अपने डॉक्यूमेंट्स की जो पैराग्राफ की सेटिंग है, इसको जस्टिफाई वगैरह कर सकते हैं इसको। इसके अलावा फ़ॉन्ट का जो सेक्शन है, इसमें हम अपना जो टेक्स्ट और तहरीर जो राइट करते हैं, उसको हम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं किसी अच्छे फ़ॉन्ट से, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन देके, कलर्स देके और साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके, और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और होम टैब का आगाज़ कर देंगे, और इसी तरीके से इस कोर्स का इख्तिताम करके हम प्रैक्टिकल सेक्शन पर आ जाएंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा फेसबुक का IT स्पॉट कम्युनिटी का फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने सवाल जवाब हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 3rd क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।